नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। आज हम अपने HPGK सीरीज़ का 14 लेक्चर करेंगे। इसमें हम हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को देखेंगे। हम देखेंगे उन्हें कौन सी एजेंसी एग्जीक्यूट कर रही है और वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। साथ ही हम उनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर भी देखेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपनी सबसे पहली परियोजना देखते हैं। वो है आपकी लारजी परियोजना। ये आपकी ब्यास नदी पर स्थित है और इसे HP गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 126 मेगावाट। यह आपकी हिमाचल सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है, जिसकी वो आपकी HP गवर्नमेंट ने बनाया है और ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। सेकंड है आपकी शानन परियोजना। ये जो आपकी शानन परियोजना है ये 1932 में बनाई गई थी ब्रिटिशर द्वारा और अभी फ़िलहाल में ये पंजाब के अधीन है। 99 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम जो आपकी पंजाब की सरकार थी, तो अभी आपकी पंजाब की अधीन आता है और ये आपकी ओल खड्ड में बना है। ओल खड्ड आपकी ब्यास की एक सहायक नदी है। तो जो ये आपकी पड़ती है, ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी के जोगिंद्रनगर में पड़ती है। वैसे तो प्रिसाइज बताऊँ तो आपकी जो शानन परियोजना है वो मंडी के जोगिंद्रनगर में पड़ती है और इसकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 110 मेगावाट और जो इसकी पूरी की पूरी बिजली है वो पंजाब सरकार को जाती है। फिर आपका पौंग परियोजना। जो आपकी पौंग परियोजना से महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से कौन सा डैम या कौन सी परियोजना आपकी प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा पौंग परियोजना। यह आपकी ब्यास नदी में बनी हुई है और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है BBMB। जो BBMB की आपकी फुल फॉर्म है वो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसकी जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 396 मेगावाट। ठीक है, पौंग परियोजना आपकी ब्यास नदी पे बनी है और कांगड़ा जिले में पड़ती है और जो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है 396 मेगावाट। फोर्थ है आपकी भाखड़ा परियोजना। ये आपकी सतलुज नदी पे बनी हुई है और इसको भी आपकी BBMB द्वारा बनाया गया है। यह आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है उसका नाम है बिलासपुर। ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जिसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 1325 मेगावाट। ठीक है, जो इसकी आपकी पावर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो है 1325 मेगावाट और आपकी भाखड़ा परियोजना बिलासपुर में पड़ती है और इसको बनाया गया है BBMB द्वारा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा और ये आपकी सतलुज नदी में बनी है। फिफ्थ है आपकी नाथपा झाकड़ी परियोजना। जो आपकी नाथपा झाकड़ी परियोजना है ये आपकी सतलुज नदी में बनी हुई है और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है SGVNL यानी संजय जल विद्युत निगम लिमिटेड और ये आपकी पड़ती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 1500 मेगावाट। ठीक है, जो आपकी नाथपा झाकड़ी परियोजना है वो सतलुज नदी में बनी है। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है SGVNL संजय जल विद्युत निगम लिमिटेड और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी और इसकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 1500 मेगावाट। सिक्स्थ है आपकी गिरी परियोजना। जो आपकी गिरी परियोजना है वो HP गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी और ये आपकी गिरी नदी पे, जो कि आपकी यमुना की एक सहायक नदी है और ये आपकी पड़ती है सिरमौर में। ये परियोजना आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 60 मेगावाट। ये हिमाचल सरकार द्वारा बनाई सबसे पहली परियोजना भी थी, जल विद्युत परियोजना, जिसको आपकी HP गवर्नमेंट ने बनाया था। फिर आपकी आती है भाभा परियोजना। जो आपकी भाभा परियोजना है इसे संजय गांधी परियोजना भी कहते हैं। संजय गांधी परियोजना नाम से भी प्रसिद्ध है भाभा परियोजना। ये आपकी भाभा खड्ड, जो कि आपकी सतलुज की एक सहायक नदी है, उस पर बनी है और ये HP गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। ये आपकी स्थित है किन्नौर में। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये किन्नौर में स्थित है और इसकी जो आपकी पावर है वो है 120 मेगावाट। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो 120 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये एशिया की सबसे पहली भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परियोजना भी थी। फिर है आपका पार्वती परियोजना।
ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसे आपकी एचपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया है। तो इसकी जो आपकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन। तो आपकी जो पार्वती परियोजना ये स्थित है आपकी कुल्लू में, और इसकी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है 2051 मेगावाट। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है, जो इसकी आपकी पावर है वो सबसे ज़्यादा है 2051 मेगावाट, और ये आपकी कुल्लू में स्थित है और ये पार्वती नदी में बनी है। पार्वती नदी आपकी ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन। फिर आपकी कोलबांध परियोजना है। इसको जो बनाया गया है वो सतलुज नदी में बनाया गया है और इसे रशिया की सहायता से बनाया गया है, जो आपकी कोलबांध परियोजना है। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है NTPC। ये एग्जाम में आपका आ रखा है क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में कि आपकी कोलबांध परियोजना की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर जो ये आपकी स्थित है, ये आपकी स्थित है बिलासपुर में। ये आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कोलबांध परियोजना, और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 800 मेगावाट और इसे रशिया की सहायता से बनाया गया है। फिर आपकी रोंगटोंग परियोजना, ये आपकी स्पीति नदी में स्थित है और इसे एचपी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, और ये आपकी जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति। जो आपकी रोंगटोंग परियोजना है, इसकी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 2 मेगावाट। यह आपकी जो आपकी पूरी वर्ल्ड में सबसे ऊंची परियोजना है उनमें से एक है रोंगटोंग परियोजना, जो कि स्पीति नदी में बनी हुई है। फिर आपकी आती है रेणुका परियोजना। यह आपकी गिरिबाटा नदी में, जो गिरिबाटा नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है, और जो इसे बनाया गया है वो एचपी गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और आपकी रेणुका जो परियोजना है वो पड़ती है सिरमौर में, और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 40 मेगावाट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो परियोजना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कितनी है और ये बनाया किसके द्वारा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से कुछ बनता है। फिर आपका चमेरा वन परियोजना, ये आपकी रावी नदी में बनी हुई है और इसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है NHPC, और ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जो आपकी चमेरा वन है, इसकी जो आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 540 मेगावाट। फिर आपकी चमेरा टू परियोजना, ये भी आपकी रावी नदी में बनी है और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। तो आपकी जो ये बनी है ये भी चंबा में है, और जो आपकी इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 300 मेगावाट। फिर आपका बैरसूल परियोजना, ये आपकी बैरसूल यानी रावी की सहायक नदी में बनी है, और ये भी इसकी जो आपकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो है NHPC। ये भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और जो आपकी इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 180 मेगावाट। फिर आपकी देहर परियोजना, ये आपकी देहरखड़ में बनी है, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, और इसे बनाया गया है BBMB द्वारा, बांकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा, और ये आपकी स्थित है कांगड़ा में। तो आपकी जो देहर परियोजना है वो कांगड़ा में स्थित है, और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 990 मेगावाट। फिर है आपकी सोंगटोंग करछम परियोजना, ये आपकी सतलुज नदी में बनी है और इसे बनाया गया एचपी गवर्नमेंट द्वारा, और ये पड़ती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो इसकी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 402 मेगावाट। ठीक है, जो आपकी सोंगटोंग करछम है वो आपकी पड़ती है किन्नौर में। फिर आपकी मलाना परियोजना, ये आपकी मलाना खड़ जो कि ब्यास की सहायक नदी है उसमें है, और ये आपकी पड़ती है कुल्लू जिले में। और जो इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो है 86 मेगावाट। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए।
तो वैसे तो आपके हिमाचल प्रदेश में अराउंड 50 to 60 जल विद्युत परियोजनाएं, मगर जो आपका एग्जामिनर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं परियोजनाओं में से पूछता है। अगर आप पुलिस पटवारी या क्लर्क किस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है। बाकी अगर आप सारी परियोजनाएं पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो हमारी वेबसाइट में ज़रूर मिलेगी, www.hpexamaffairs.com। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लीजिएगा, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग जाएगा। ये स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।